बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लापता अर्चना तिवारी को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अर्चना तिवारी का सुराग मिला है। अर्चना के ग्वालियर में होने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको अर्चना तिवारी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। अर्चना ने परिवार से फोन पर बातचीत की है। 12 दिन बाद अर्चना ने घर पर फोन किया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अर्चना ने अपने परिजनों से फोन पर बातचीत की है। तो लापता अर्चना तिवारी को लेकर यह बड़ा सुराग मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी बताई जा रही है कि अर्चना ग्वालियर में हो सकती है। अर्चना ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की है। यह खबर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। 12 दिन बाद अर्चना ने घर वालों को फोन किया है। आखिर इतने दिनों से अर्चना कहां थी, क्यों गायब थी, क्यों अब तक अर्चना छिप कर रखी, ये तमाम सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। आपको पता होगा 7 तारीख को अर्चना अपने घर के लिए निकली थी। रक्षाबंधन मनाने के लिए वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई, लेकिन वो कैसे ग्वालियर पहुंच गई? क्या उसके पास टिकट ग्वालियर का था? क्या वो कटनी न जाकर सीधे ग्वालियर रवाना होने वाली थी? आखिर कैसे चली गई, कहां गई, क्यों इस तरह से गुमराह किया, क्यों इतने दिन से अर्चना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी? अब इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो खुलकर सामने आने वाले हैं। अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है, जो सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो आपको बता रहे हैं कि अर्चना, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अर्चना ग्वालियर में हो सकती है। और ग्वालियर से मेरे सहयोगी अनिल गौर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या ताजा जानकारी फिलहाल अर्चना को लेकर? कटनी तक पहुंचने वाली अर्चना, ग्वालियर में होने की जानकारी, आखिर क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, ये बहुत बड़ा अपडेट है और बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुबह आज अर्चना तिवारी ने अपने भाई से बातचीत की है, पहली बार बातचीत हुई है। और यही वजह है कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी इसी ग्वालियर में। हालांकि पुलिस ने अभी खुलासा इस बात का नहीं किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है। जानकारी ऐसी है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में है और राम तोमर जो आरक्षक है वो भी साथ में है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे अपडेट में एक के बाद एक धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं। दीपेश, क्या ये राम तोमर भी ग्वालियर का ही रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, आरक्षक राम तोमर ग्वालियर का ही रहने वाला है और हजीरा में इसका घर है और ये भंवरपुरा थाने में पदस्थ है। लेकिन जिस तरीके से जीआरपी टीम यहाँ रात भर से यहाँ पर पहुंची है और लगातार उससे जानकारी जुटा रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट ये है, सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी यहीं ग्वालियर में है। तो हो सकता है कि पुलिस आगे जाकर इसका एक बड़ा खुलासा करे। नहीं तो क्या पुलिस तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है? कहां अर्चना है, कब तक उससे पकड़ा जाएगा? या फिर ऐसा तो नहीं कि पकड़ लिया गया है, अभी खुलासा होने में थोड़ा वक्त है? आखिर अभी पुलिस वहां कर क्या रही है? देखिए दीपेश, अभी पुलिस सीधे तौर पर अभी कही जाए तो राम तोमर से अभी पूछताछ में जुटी है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जल्द ही एक बड़ा खुलासा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो खुलासा हो सकता है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बार फिर कटनी का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी यश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यश, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, क्या अर्चना के परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि अर्चना मिल गई है और अर्चना ने अपने परिवार से भी संपर्क किया है। परिवार का जो सूत्र हमारे पर जानकारी लग रही है कि अर्चना सकुशल है और जल्द जो है पुलिस इसका बड़ा खुलासा करेगी। अर्चना के भाइयों से और परिवार से लगातार हमारी टीम जो है वो जानकारी जुटा रही है। तो गोपनीय स्तर पर जो जानकारी लगी है कि अर्चना की बात हो गई है, वह सकुशल है। अर्चना ने फोन लगाया था, क्या कहा? कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया क्या? अर्चना के भाइयों के द्वारा क्या बताया गया कि अर्चना के फोन आया था, क्या कहा अर्चना की तरफ से? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उनके जो मुंह बोले भाई हैं दिव्यांशु अंशु मिश्रा, उनके पास से जानकारी हमें जो लग रही है कि अर्चना से बात हो गई है फोन पे और यही जानकारी है कि हम सकुशल हैं, हम ठीक हैं। बिल्कुल, जो एक अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी वह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बात होने से यह स्पष्ट हो गया है कि वह सकुशल है। फिलहाल पुलिस ने परिवार को यह किसी को जानकारी देने से मना किया है कि वह कहाँ है, कहाँ क्या है, क्योंकि पूरा पुलिस जो है वह इसको ओपन करके पूरा खुलासा करने की जो है जानकारी लग रही है। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो एक जानकारी आ रही थी
अर्चना सकुशल है और अपने परिवार से संपर्क कर चुकी है। नहीं, तो इतने दिनों तक अर्चना का ना मिलना कई सवाल खड़े करता है। अनमोल का रुख कर लेता हूं। अनमोल मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अनमोल, इतने दिनों तक अर्चना का ना मिलना ये सवाल खड़े कर रहा था कि कहां गए, कैसे चली गई, लेकिन कटनी पहुंचने वाली अर्चना ग्वालियर पहुंच जाती है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब अर्चना खुद परिवार वालों को फोन लगाकर बातचीत करती है और बता देती है कि मैं सकुशल हूं। यानी ये तो एक बड़ी नाकामी को दर्शाता है कि आखिर इतने दिनों से पुलिस कहां तलाश रही थी। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए अंदाजा पुलिस को ये लग रहा था कि अर्चना कटना की ओर गई है, लेकिन देखिए अब ग्वालियर से खबर आ रही है कि अर्चना ग्वालियर में जो है हो सकती है। और क्योंकि उन्होंने फोन पर संपर्क भी किया है परिवार से, तो बहुत बड़ी बात है कि पुलिस को अब तक कोई सुराग ही नहीं लगा था कि अर्चना ग्वालियर में हो सकती है। इस बात का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता था कि अर्चना ग्वालियर में मिल सकती है। लेकिन आज जो खबर आई है बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए 12 दिन हो चुके हैं इसके पीछे। जीआरपी की पूरी टीम लगी हुई थी, यहां तक कि ऑल इंडिया एसपी को भी सूचना दी गई थी। तो अब देखिए ग्वालियर से अर्चना ने अपने परिवार को संपर्क किया है, तो बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा जो है पुलिस कर सकती है। हालांकि पुलिस देखिए इस नहीं, लेकिन अनमोल एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, कहीं प्रेशर में पुलिस आकर अर्चना की तरफ से फोन लगाया गया है? क्योंकि अर्चना को भी ये इन्फॉर्मेशन लग चुकी थी कि अब हर तरफ पुलिस तलाश रखी गए, लेकिन नहीं मिल पा रखे गए, तो कभी भी पुलिस पहुंच सकती है। यही कारण है कि परिवार वालों से फोन पर बातचीत कर ली। अनमोल, अब बिल्कुल देखिए ये खबर आई है कि फोन पर बातचीत हुई है, और जो उनके भाई हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, तब उनके भाई जो है इटारसी में, नर्मदापुरम में, भोपाल आए हुए थे, और उनके भाई से ही जो है अर्चना की बातचीत हुई है, और बहुत लंबी बातचीत भी हुई है, ऐसे हमारे सूत्र कह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि फोन पर लंबी बातचीत हुई है, परिवार वालों ने हालचाल पूछा है अर्चना का, और ये भी पता चला है कि अर्चना सकुशल है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक लड़की के पीछे पूरी पुलिस बल लगी हुई थी, पूरा पुलिस अमला लगा हुआ था। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी वो तलाश नहीं पा रहा था, खोज नहीं पा रहा था। 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब अर्चना की तरफ से अपने परिजनों को फोन लगाया गया। मैं लौटूंगा अनमोल, ग्वालियर का रुख कर लेता हूं। अनिल, एक बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि जब ये बात निकलकर सामने आई कि एक आरक्षक अर्चना से फोन पर बात करता था, उसी ने अर्चना की इंदौर से ग्वालियर की टिकट कराई थी, यानी तभी ये स्पष्ट हो गया था कि अब बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा होने वाला है, और वह होता हुआ नजर आ रहा है। अनिल, बिल्कुल देखिए दीपेश, जिस तरीके से ग्वालियर का जो कनेक्शन मिला, जो आरक्षक है राम तोमर, उसने एक टिकट कराया था अर्चना तिवारी का, और वो भी इंदौर से ग्वालियर का, तो एक अहम सुराग था। और यही वजह है कि जो जीआरपी पुलिस है, जीआरपी के जो अधिकारी हैं, वो ग्वालियर पहुंचे और लगातार राम तोमर से लगातार वो बातचीत करते रहे। और यही वजह है कि अब ये जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं अर्चना जो तिवारी है वो ग्वालियर में है। और सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये देखिए, आपके सुबह बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी ने अपने भाई से बातचीत की और कहा कि मैं सकुशल हूं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो ग्वालियर में जो तार है अर्चना तिवारी के, वो राम तोमर से सीधे तौर पर मिल रहे हैं, क्योंकि राम तोमर से जिस तरीके से लगातार जीआरपी बातचीत कर रही, और बातचीत के शायद हो सकता है कि बातचीत के दौरान ही जब राम तोमर ने खुलासा किया हो कि कहीं ना कहीं जो अर्चना तिवारी है वो इसी ग्वालियर में है। तो एक बड़ा खुलासा यह है कि हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह है आधिकारिक जिस तरीके से अगर सूत्रों के हवाले से बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो अर्चना तिवारी है वो इसी ग्वालियर में है। और बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उसको तलाशा जाता है, कब तक उसे पकड़ा जाता है, कब तक इस पूरे अब मिसिंग के पीछे की जो मिस्ट्री है उसके बारे में खुलासा होता है। मैं लौटूंगा, लेकिन एक बार फिर कटनी का रुख कर लेते हैं। यश, एक बड़ा सवाल कि अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि अर्चना जो है वो ग्वालियर में मौजूद है, परिजनों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, क्या परिजन ग्वालियर रवाना होने वाले हैं? इस तरह की कोई अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार उनके परिवार में महामृत्युंजय का वह चल रहा था। पूरा परिवार जो है जहाँ पर बैठा हुआ था, परिवार जहाँ पर ही बैठा हुआ है, अभी उठा नहीं है। तो अभी जो स्पष्ट जो जानकारी आ रही है कि परिवार की तरफ से कभी ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है कि कोई यहाँ से जा रहा हो सकता है लगातार पुलिस संपर्क में है, पुलिस उन्हें रोक के रखी हुई हो, कभी हाल ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से कोई ग्वालियर के लिए रवाना होना हो। बिल्कुल, चलिए मैं लौट रहा हूँ, एक बार अनमोल का रुख कर लेते हैं। अनमोल, एक बड़ा सवाल जो मैं पहले भी कर रहा था कि क्या ये प्रेशर में अर्चना की तरफ से अपने परिजनों को फोन लगाया गया है, क्योंकि उसको अब भय हो रहा था कि जब पुलिस देश भर में तलाश रखी है, 34 थानों की पुलिस लगी हुई है, तो कभी भी उस तक पहुंचा जा सकता है। तो इससे पहले एक बार परिवारजनों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि मैं सकुशल हूं, ताकि ये जो प्रेशर है वो कम हो जाए। यही एक मंशा रही होगी अर्चना की।
बिल्कुल दीपेश, देखिए ये गुत्थी जो है बहुत दिनों से उलझी हुई थी। 12 दिन हो चुके थे। चूंकि देखिए अर्चना रानी कमलापति स्टेशन पर उनका आखिरी लोकेशन मिला था। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अर्चना ग्वालियर कैसे पहुंची और किसके साथ पहुंची, किसकी उन्होंने मदद ली इस दौरान, क्योंकि पुलिस देखिए बहुत बड़ी संख्या में लगी हुई थी। जो भोपाल जीआरपी लगातार जो है देश भर के जीआरपी थानों से संपर्क में था। इनकी तलाश देश भर में की जा रही थी। अभी देखिए जो लेटेस्ट अपडेट आया है कि भोपाल जीआरपी ग्वालियर जीआरपी के संपर्क में है। एक एक जानकारी ली जा रही है। जिस आरक्षक का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने टिकट कराया था अर्चना का, उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि देखिए इस पूरे मसले पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। आपने देखा कि खूब सुर्खियों में मतलब अनमोल, एक सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि अगर वो रानी कमलापति स्टेशन पर नजर आई, यानी यहाँ पर उसने ट्रेन चेंज की होगी, तब जाकर वो ग्वालियर पहुंची होगी। बिल्कुल, देखिए किसी न किसी के मदद से ही वो ग्वालियर पहुंची है, क्योंकि देखिए सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले गए तो अर्चना कहीं नहीं दिखी। चाहे वो रानी कमला स्टेशन की बात कर लीजिए, मंडीदीप की बात कर लीजिए, नर्मदापुरम की बात कर लीजिए, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि अर्चना ग्वालियर में मिलेंगी। तो अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके टेक्निकल एंगल को समझना कि आखिरकार अर्चना ग्वालियर कैसे पहुंची और ग्वालियर क्यों पहुंची। बड़ा सवाल यह है क्योंकि इंदौर से वो कटनी के लिए निकली थी। अंदाजा ये लग रहा था कि भोपाल से आगे के कई स्टेशन जो पड़ते हैं, चाहे वो इटारसी हो, नर्मदापुरम हो, इधर अर्चना हो सकती है, गायब हो सकती है, क्योंकि जंगलों का भी खाक छाना है पुलिस ने। लेकिन ग्वालियर क्यों पहुंची, किसके साथ पहुंची और क्या मंशा थी अर्चना नदी में गोते लगाए गए, नदी में तलाशा गया कि कहीं अब जंप तो नहीं कर गई, कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया, कहीं किसी ने फेंक तो नहीं दिया। हर तरह के एंगल पर जांच पड़ताल जो है वो होती हुई नजर आई है। यही कारण है कि खाक छानी गई जंगलों की। मैं लौटूंगा, लेकिन एक बार फिर अनिल का रुख कर लेता हूं। अनिल, ये सवाल खड़ा होता है कि इंदौर से कटनी के लिए रवाना होना था, 17 तारीख को वापस लौटना था, लेकिन अचानक से रानी कमलापति आखिरी लोकेशन मिलना और वहां से ग्वालियर पहुंच जाना, यह दर्शा रहा है कि इटारसी की जब सीसीटीवी खंगाले गए तो नजर आया कि इटारसी तो पहुंची ही नहीं है। यहां इसके आगे कोई रूट दिखाई नहीं दे रहा है। बिलासपुर तक खाक छान ली गई कि अर्चना कहीं नजर तो नहीं आई, नहीं दिखी। यानी ये स्पष्ट होता है कि वो भोपाल से ट्रैक चेंज करती हुई नजर आई है और यहां से वो ग्वालियर के लिए रवाना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, ये साफ तौर पर जिस तरीके से अगर जो जानकारी जो मिली है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो अर्चना तिवारी है वो बस के द्वारा यहाँ ग्वालियर आई है और बस के द्वारा, और इसमें लगातार जो संपर्क में राम आरक्षक है वो लगातार संपर्क में रहा है और यही वजह है कि इस बात की पूरी जानकारी आरक्षक राम तोमर को थी। और यही कारण है कि जिस तरीके से जो अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अर्चना तिवारी इसी ग्वालियर में है, तो कहीं ना कहीं पूरी इस जो घटना रही है उसमें कहीं ना कहीं आरक्षक राम तोमर को इस बारे में सब कुछ पता था। लेकिन जिस तरीके से जो जीआरपी की टीम थी वो लगातार रात भर से आरक्षक से पूछताछ कर रही थी, तब जाके ये खुलासा हुआ है। हो सकता है कि जिस तरीके से अर्चना तिवारी को भी शायद ये पता लग गया होगा कि टीम ग्वालियर पहुंची है, और यही वजह है कि आज सुबह अर्चना तिवारी ने अपने परिवार वालों से बातचीत की है, भाई से बातचीत की है और कहा है कि मैं अभी सुरक्षित हूं। नहीं तो अनिल, ग्वालियर में अर्चना कहां पर गए ये कैसे पता चलेगा? जब आज अनिल, एक सवाल यहां पर यह है कि अर्चना का पता कैसे चलेगा, कहां पर गए, ये कैसे खुलासा होगा? देखिए दीपेश, अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि पुलिस कुछ देर बाद या शाम के वक्त लगातार जो पूछताछ हो रही है उसको खत्म करने के बाद खुलासा करे। क्योंकि अगर जिस तरीके से अर्चना तिवारी ने अपने भाई से बातचीत की है तो कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो लगातार गुमराह करती रही और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हो सकता है कि पुलिस अभी इस बात की जो जीआरपी पुलिस है यहाँ पर ग्वालियर पहुंची है तो कहीं ना कहीं अभी जो पड़ताल कर रही है, अर्चना तिवारी से भी पूछताछ करेगी कि वो किस रास्ते से आई थी और कहाँ रुकी थी और उनके साथ इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था। ये पूरी जानकारी जुटाने के बाद शायद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करे। बिल्कुल अनिल, मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक बार अनमोल का रुख करता हूं। अनमोल, अब जरा इतने दिनों से आप इस पूरी खबर पर लगे हुए थे, जैसे जैसे जांच पड़ताल को रखी थी वैसे वैसे पल पल के इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हो रहा था और अब जो है वो चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। अर्चना के बारे में सबसे बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज आपको दे रहा है। मिल चुकी है लापता अर्चना। 12 दिनों के बाद अर्चना के बारे में पुख्ता जानकारी
विस्तार न्यूज के पास गए, यानी अर्चना सुरक्षित गए, सकुशल गए। ये बड़ी अपडेट आपको बता रखे गए। 12 दिनों के बाद अर्चना ने अपने घर वालों को फोन किया गए, अर्चना के ग्वालियर में होने की खबर गए। 7 अगस्त से अर्चना तिवारी लापता गए। विस्तार न्यूज ने अर्चना के परिवार से बातचीत की और उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। हालांकि ये बड़ी खबर आपको बता रखे गए, सुरक्षित के अर्चना, सकुशल गए, और उसके बारे में सबसे पुख्ता इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। 12 दिनों से अर्चना लापता थी, उसकी तलाश जैसे जैसे चल रही थी उसके हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, और अब ये बड़ी अपडेट अर्चना तिवारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, इंदौर से 7 अगस्त को निकली अर्चना, जो कटनी पहुंचने वाली थी, ग्वालियर जा पहुंची, और जो आरक्षक है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन? और बिल्कुल, देखिए, आरक्षक राम तोमर ग्वालियर जिले के ही भंवरपुरा थाने पर पदस्थ है और ऐसी जानकारी सामने आई है कि उसका बड़ा भाई सब इंस्पेक्टर है मुरैना के किसी थाने में। तो देखिए, पुलिस कनेक्शन सामने आया है और राम तोमर ने ही उसका टिकट करवाया था इंदौर से ग्वालियर के लिए, कटनी के लिए कहकर निकली थी, लेकिन वो ग्वालियर पहुंच गई है। और अब जब उसने परिवार को फोन भी लगा दिया है तो कहीं न कहीं ये एक सुकून की बात सामने आई है कि वह सुरक्षित है, सकुशल है और उसके साथ किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई है। हालांकि जो आरक्षक था उसे पुलिस ने जरूर हिरासत में ले लिया है और उसके बाद ही अर्चना ने फोन किया है अपने परिजनों को। तो देखिए, आरक्षक और अर्चना का क्या कनेक्शन है ये तो पूछताछ में खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अर्चना लापता हुई थी, लोग बेहद परेशान हुए थे और कहीं न कहीं बिल्कुल हर कोई परेशान था। पुलिस लगातार तलाशी अभियान के तौर पर कर रही थी, लेकिन इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही थी, क्योंकि खुद अर्चना अब छिपी हुई थी। एक बड़ी साजिश जो है रची गई थी, कटनी न पहुंचकर ग्वालियर चले जाना, ये दर्शाता है कि ये प्री प्लानिंग था उसका इस तरह से गायब होना। यश का एक बार रुख करूंगा कटनी, क्योंकि परिजन जो है वो कटनी में मौजूद है, वे भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान थे। यश, अब तो परिजन थोड़े से संतुष्ट होंगे कि उनकी जो बेटी है वो सकुशल है, सुरक्षित है, लेकिन अब ये एक बड़ा सवाल उनके जहन में भी आ रहा होगा कि हमें बिना बताए गायब कैसे हुई थी। ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है कि ये गायब कैसे हुई, क्या हुआ था, कौन कौन लोग शामिल, ये कई तरह के सवाल जो है दीपेश में सामने आ रहे हैं। फिलहाल परिवार के लोग इस बात से खुश हैं कि हमारी बेटी जो है वह सकुशल है और अब अपने घर आने के लिए है। कि लगातार 12 दिन हो गए थे, कोई भी पता नहीं चल रहा था। जब परेशान हो जाता है परिवार तो फिर वो आस्था और भगवान की दरबार पे ही मत्था टेकता है कि कुछ ऐसा हो, जिसको लेकर महामृत्युंजय जाप किया जा रहा था। और महामृत्युंजय जाप होते होते यह खबर आना कि वह सकुशल है, खुद फोन पे बातचीत करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो परिवार के जो एक परेशानी थी वह थोड़ी तो कम हुई है, इसको लेकर परिवार जो है अब ठीक है। और अब ये जो जानकारी आ रही है कि जल्द से जल्द परिवार का कोई सदस्य जो है वह यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि परिवार अब आश्वस्त हो चुका है, इनकी बेटी सकुशल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यश आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अनिल, अब एक बड़ी चुनौती जो है वो ग्वालियर पुलिस की बढ़ जाती है। अर्चना कहाँ गए, किस हालत में गए, किस नंबर से उसने अपने परिजनों को फोन लगाया गया, अब पुलिस उसे ट्रेस कर रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए दीपेश, जिस तरीके से ये जानकारी मिली है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में है, तो कहीं ना कहीं अब ग्वालियर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। हालांकि जिस तरीके से जीआरपी जो पुलिस है वो लगातार रात से ही राम तोमर जो आरक्षक है वो उससे लगातार पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि उसने ही एक बड़ा सुराग अर्चना तिवारी को लेकर दिया हो, और यही वजह है कि अर्चना तिवारी ने अपने परिवार को फोन लगाया तो नहीं और कहा कि पुलिस को जब पहले इंफॉर्मेशन लग गई थी तो पुलिस ने अर्चना और जो राम तोमर है उन्हें पकड़ लिया, उसके बाद कहा हो कि अपने परिजनों को फोन लगाकर इन्फॉर्म करो कि सही सलामत को, उसके बाद फिर अब आगे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ आगे बढ़ रही है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दीपेश, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से रात से लगातार जो जीआरपी की पुलिस थी उन्होंने जो आरक्षक राम तोमर को हिरासत में लिया और उसके बाद पूछताछ जारी की, उसके बाद ही पूरा खेल पलट गया। देखिए आपके सुबह अर्चना तिवारी अपने परिवार को फोन करती है और कहती है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, तो कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी राम तोमर जो कि आरक्षक है उसको पता थी। पिछले 10 दिन से 12 दिन से लगातार जो अर्चना तिवारी गायब थी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन राम तोमर को थी। मैं लौट रहा हूँ अनिल, एक बार पुनीत का रुख करूंगा। पुनीत, राम तोमर भी क्या 7 तारीख से लापता है? थाने में जो भंवरपुरा थाने में उसकी पोस्टिंग है, वहां क्या ये इंफॉर्मेशन है कि 7 तारीख से अभी तक वो वहां पर पदस्थ था या नहीं, या लापता है अभी भी?
देखिए उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से अर्चना तिवारी इंदौर से निकली थी ट्रेन के माध्यम से कटनी के लिए, लेकिन वो कटनी न पहुंचते हुए ग्वालियर पहुंच गई थी, तो कहीं न कहीं जो राम तोमर है उसने ही उसकी हेल्प की होगी, इस बात की आशंका जताई जा रही है। अगर राम तोमर ने हेल्प की थी, राम तोमर ग्वालियर का रहने वाला है, तो जब 7 तारीख को अर्चना निकली तो राम तोमर भी साथ में निकला या राम तोमर अभी भी इंदौर में ही मौजूद था? देखिए राम तोमर इंदौर में मौजूद नहीं था, वो भी संभवतः साथ ही निकला होगा दीपेश, क्योंकि अकेले अर्चना निकली हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनमें तो अर्चना अकेले ही जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि दोनों अलग अलग जगह से ट्रेन में चढ़े हो, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो राम तोमर है वो भी लगातार गायब रहा है और अब ग्वालियर से उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि दोनों का लगातार फोन पे बातचीत चल रही थी और राम तोमर ने ही उसका टिकट भी करवाया था। बिल्कुल, तो यही कारण है कि राम तोमर के थ्रू अब अर्चना के बारे में जानकारी निकलती हुई सामने आ रही है। मैं लौटूंगा, अनमोल का रुख करता हूं। अनमोल, 7 तारीख जब से अर्चना लापता है तब से लेकर लगातार आप इस पूरे केस को समझ रखे गए और परत दर परत इसका कैसे खुलासा हो सकता है, एसपी क्या कर रखे गए, पुलिस क्या कर रखी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी। क्या इस एंगल पर पुलिस ने कभी सोचा था कि कहीं अब जिस ट्रैक पर हम ढूंढ रखे गए उससे इतर दूसरे ट्रैक पर भी अर्चना रवाना हो सकती है? ऐसी कोई जानकारी पहले जांच पड़ताल के दौरान सामने आई थी? पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ था। 7 अगस्त की तारीख थी, रात के 10:30 बजे लगभग रानी कमला स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस पहुंची थी और इसी दौरान आखिरी बार अर्चना ने अपने घर वालों से बातचीत की थी और फिर वहां से अचानक लापता हो गई थी। 8 तारीख को जीआरपी थाने में मामला दर्ज होता है और 9 तारीख की तस्वीर हमने देखी थी कि नर्मदा नदी में भी अर्चना की छानबीन हुई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद देखिए जीआरपी भोपाल ने मध्य प्रदेश के सारे जीआरपी से संपर्क किया, भोपाल से लेकर कटनी तक खाक छाना गया, जंगलों से लेकर के रेलवे ट्रैक से लेकर के हर जगह, इसके बावजूद अर्चना नहीं मिली। इसके बाद देखिए सीडीआर खंगाले गए, इसके बाद आईपीडीआर खंगाले गए, यहां तक कि अर्चना का जो सिम कार्ड कंपनी है उससे संपर्क किया गया और कॉल रिकॉर्डिंग तक मांगी गई, लेकिन इसके बावजूद अर्चना का कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा था। जब हमने एसपी से बातचीत की थी तो उन्होंने दावा किया था कि हम 1-2 दिन में खुलासा कर देंगे, लेकिन अब देखिए 12 दिन हो गए थे। सवाल यही उठ रहे थे कि आखिरकार पुलिस को सुराग क्यों नहीं मिल रहा था अर्चना का, क्योंकि अगर अर्चना ग्वालियर की ओर रुख की थी तो क्या बीच में कहीं भी अर्चना सीसीटीवी कैमरे या फिर शहर में किसी ने नहीं देखा, किसी ने कैद नहीं, किसी भी कैमरे में वो कैद नहीं हुई थी? तो बहुत सवालिया निशान खड़े हो रहे थे पुलिस के इस पूरे जांच पर। लेकिन देखिए अब बड़ा चैलेंज हो गया पुलिस के लिए भी ये खुलासा करना कि आखिरकार अर्चना जो है नर्मदा एक्सप्रेस से कैसे निकली और कैसे बाहर जो है वो निकलकर ग्वालियर पहुंच गई है। अब देखिए पुलिस कह रही है कि हम टेक्निकल एंगल्स पर हम बिल्कुल, तो हर एंगल पर कहीं ना कहीं अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, क्योंकि अर्चना का मिल जाना, अर्चना का अपने परिवारजनों से बातचीत करना और इस तरह से गायब होना, अब ये तमाम चीजें सवाल खड़े कर रखी हैं जिसको लेकर जांच पड़ताल होगी।